भारत के लोक इंतखाबात के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। इब्तिदाई रुझानात में बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट देखने में आ रहा है। भारत की स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई है। भारतीय एग्जिट पोल्स के मुताबिक मोदी की एहतियात याफ्ता नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 543 में से 290 सीटें जीतेगी। इंडिया जो है वो एक हिस्ट्री लिखने जा रहा है। ये थर्ड टर्म है, ये बीजेपी को, एनडीए को आपने थर्ड टर्म दी है और हम एक हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं। ये मोदी की गारंटी है। और ये जो मैंडेट मिला है नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को, ये जारी बात है उनके तमाम जो ओपोनेंट्स हैं उनको भी ये मैंडेट नहीं मिल सका। देखें, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले, उनकी जमात ने अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। इंडिया ने ये प्रूव किया है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। जो इलेक्शन हुआ उसने ये साबित किया है कि इंडिया की जमहूरियत को कोई नहीं हिला सकता। इंडिया को मुबारकबाद, भारत को मुबारकबाद, इंडियन नेशन को कॉन्ग्रेचुलेशंस और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद कि अब उनको थर्ड टर्म मिल गई है। मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर में तो रोला जमा दिया मोदी ने। जिस अपने देश में रहते हुए मैं पता ही नहीं हम किस देश के साथ रह रहे हैं और बाहर का हमें बोल रहे हैं कश्मीर हमारा है। अगर हमें आजाद करने वाला है तो वो नरेंद्र मोदी। भारत के नए वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ही हैं और नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने अपनी भरपूर और अपनी पार्टी की पूरी कोशिश के बाद इतनी सीट्स हासिल कर ली हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं और इस सरकार के प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी साहब। तो नरेंद्र मोदी साहब ने थर्ड टर्म हासिल कर ली तो जालिमों मोदी आ गया है। ये बात सच साबित हो गई है। इंडियन इलेक्शंस के नतीजे सामने आ रहे हैं। वैसे वैसे नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन कम होता चला जा रहा है। मुसलमान वोटर्स को घुसपैठिए कहने, ऑपोजिशन जमातों पर मंगलसूत्र बेचकर मुसलमानों को देने और अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी को आज सरप्राइज मिला है। 10 सालों में मेरी बात सुनिए, इनसे क्या सुन रहे हो? मैं दिल्ली की जनता को बोलना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता सुन लो। जिस कांग्रेस सरकार ने 40 साल वहां पे पीला झंडा खड़ा करके रखा था, क्या वो 40 साल में नहीं उतार पाता पाकिस्तान का तिरंगा? अगर उतारा है 10 सालों में करके दिखाया, वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। आज सुबह से ही इंडियन स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार रही। 6000 पॉइंट्स की मंदी देखी गई और सरमायाकारों के 30,000 करोड़ डूब गए। अगर युवाओं की जान बच गई तो नरेंद्र मोदी की देन से बच गई। 370 हटने से हम फायदे में आए, हमें कोई नुकसान नहीं हो दिखाई दे रहे हैं। और अब ये वाजे हो गया है कि मोदी वजीर आजम तो शायद बन जाएंगे, मगर उनका मद्दे मुकाबिल राहुल गांधी के, जिसे वो कौन राहुल कहकर पुकारते थे और ललकारते थे, मजबूत ऑपोजिशन की सूरत सामने खड़ा होगा। और मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, मेरे से सुनिए। हम उन गोलियों से बच के हुए लोग हैं, हम उन पत्थरों से बच के हुए लोग हैं। हमसे पूछे वो सितम हम बताएंगे। अगर हमें आजाद किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से आजाद किया है। हमें देश का तिरंगा उठाने में डर लगता था, हमें अपने देश में रहने का कोई शौक नहीं था। ये ख्वाब, ये सपने तोड़ने वाला है तो कांग्रेस सरकार है। उस राहुल को मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे अपने भारत जोड़ो यात्रा खड़ा की ना, कन्याकुमारी टू कश्मीर, कश्मीर से नाच शुरू करके कन्याकुमारी में तेरा खत्म करेंगे। जिस कश्मीर के ऊपर 70 साल पे आपने पॉलिटिशियन की, वो कश्मीरी आके बोल रहा है तुझसे दम है तो रोक ले। इसलिए इतना क्यों पकट्ठे हो गए थे? शेर का कोई उखाड़ नहीं सकता। शेर के साथ हमारी दुआएं हैं। तुम्हें पाया तो क्या खता की हमने, तुम्हें पाया तो क्या खता की हमने, तुम्हारे लिए दुनिया बसाई है हमने। तू पीएम बन के आ रहा है मेरे यार, सजदू में तुम्हें लाने की दुआ की हमने। बताइए, फिर भी बावजूद उसके 370 हटाई बीजेपी ने, 370 नहीं दिए जनता ने।
370 आप किस 370 की बात कर रहे हो? 370 कश्मीर में था तो आतंकी दुकानें थे। जब 370 कश्मीर में था तो पता है क्या था? पीला झंडा बाहर दिखता था। जब 370 था तो हमारे जैसे युवाओं की जान चली जाती थी जब 370 था। और कांग्रेस जैसे नेतागर वहां पे राजनीति हमारे जानू पे खेली जाती थी। और अब तुम 370 की बात कर रहे हो। 370 से हमारी जानें बच गई। 370 से हमारा कश्मीर डेवलप हो रहा है। 370 उठने से हमारा कश्मीर टूरिज्म का बढ़ावा दे रहा है। 370 से युवाओं की जानें बच रही है। 370 से हटने से हम खुश हैं। अगर भाजपा सरकार 2014 से पहले कश्मीर में होती, आज ये लड़का आपको दिल्ली में नहीं नजर आता। आज ये लड़का किसी IAS या IPS कुर्सी पे होता। वो ख्वाब तोड़ने वाली है कांग्रेस सरकार। आप कश्मीर से यहाँ पर आए हैं, आज PM मोदी NDA की जीत पर क्या कितनी खुशी? मुझे 2 महीने हो गए यहाँ पे। क्यों आया? कि मैं अपने शहर को ताज बांधने आया हूँ यहाँ पे। मैं अपने शहर को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर देखने की इच्छा रखता हूँ। और आप बोल रहे क्यों आ रहे हो? ये उस दर्द से हमसे है, आप लोग नहीं जान सकोगे। और ये बोल रहे हैं ना मुस्लिमों के ऊपर वोट दे रहे हैं ये। अरे मुस्लिमों को सीने से लगाने वाला है भाजपा सरकार। मुस्लिमों को अपनाने वाला है भाजपा सरकार। तो ये लगते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया मोदी जी। उनका तो काम ही यही है। 70 सालों से जो करके आए। मुझे एक बात बता दीजिए, शॉर्ट पॉइंट में आपको बता दूंगा। 70 सालों से पीला झंडा दिखता था कश्मीर में, लाल चौक पे। जिस कश्मीर में पाकिस्तानी नारे लगते थे, उस कश्मीर में आज भारत माता की जय हो रही है। आप इनकी कांग्रेस की बात कर रहे हो। कांग्रेस को छोड़ो, भाजपा को अपनाओ। अगर आपका दर्दमंद है कोई, वो भाजपा सरकार है। हम दर्द उठे हुए लोग हैं। मैं कश्मीरी आके तुम्हें बोल रहा हूँ, समझ रहा मेरी बात? अगर अपना बनाने वाला है वो नरेंद्र मोदी है। हम चाहेंगे वही आए बस। मोदी से नाराज है लोग। कौन है नाराज? अभी कम सीटें आई हैं। अरे मुझे बता दीजिए पत्रकार महोदय, जब इनको डर था शहर का तो सारे पिल्ले इकट्ठे क्यों हो गए? सारे पिल्ले इकट्ठे क्यों हो गए? हमें इससे डर नहीं 400 पार आए ना आए। हमें इस चीज का डर था मोदी आना चाहिए, लेकिन वो तो आ गए। मैंने 5 दिन पहले मिठाइयाँ बांटी, वीडियो चेक करो। 5 दिन पहले मैंने मिठाइयाँ बांटी है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हो। जिस कांग्रेस ने हमारे सीने पे पाकिस्तान का झंडा रखा था, जिस कांग्रेस ने हमारे कितने हजार युवाओं की जान ले गया, वो कांग्रेस। अरे मेरे सामने नहीं छोड़ूंगा उनको। बताओ EVM खराब नहीं हुआ? अरे मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। जो भी मैंने बात की यहाँ से निकलती है। नहीं, आज विपक्ष ने नहीं कहा कि EVM खराब हो गया। अब नहीं कहेगा। कल तक तो क्या बोल रहे थे? EVM हैक हो रहा है। कल जब हार्ट अटैक आना शुरू हो जाएगा तो EVM का दोष जाएगा कि वैक्सीन पे ऊपर हो जाएगा। समझ जाओ। अब कह रहे लोकतंत्र की जीत है। अरे हंसी आती है आप जैसे पत्रकारों पे। ये देखो हमारे मोदी का करम। ये देखो हमारे नरेंद्र मोदी का करम। ये नहीं नजर आ रहा है तुझे? हमें पता है जो बंदा सच्चे दिल से किसी मैदान में उतरता है, उस बंदे के लिए पूरी जनता खड़ा हो जाती है। बस